हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे घर परिवार की बातें और रोज़ाना के काम, किचन का खास स्वाद। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग। और ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और बनी रहिएगा ब्लॉग में। और सुबह के 7 बज रहे हैं और बन रही है चाय। उठे तो हम पहले के, झाड़ू लग चुकी है और पानी भी पी लिया और हम चाय बनी हुई, अब चाय पिएंगे दोनों बैठ के और फिर करेंगे काम शुरू घर के, क्योंकि हम चाय पी लेते हैं पहले दोस्तों और फिर काम शुरू करते हैं घर के। और चाय पी के आ चुके थे। चाय पी के हम भिंडी धो के रख देंगे जब तक ये इनका पानी सूख जाएगा और अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। और अभी इन्हें काटेंगे नहीं, बस धुल के और रख देंगे डलिया में, जो पानी इनका सूख जाएगा। और जब तक अपने घर के काम कर लेंगे। और अब करना है घर का काम, पूरे कपड़े भी धोने हैं। और चलिए और लगा रहे हैं झाड़ू। तो देखिए कितनी मिट्टी निकल रही है और ये बस दीवारों पे से सीमेंट गिरता है दोस्तों, बस ये वही है। कूड़ा नहीं था क्योंकि हमने सुबह की झाड़ू भी निकाल दी थी, पर कमरे में से अच्छे से नहीं निकलती है क्योंकि कमरे में बिस्तर लगे होते हैं और हम आगे से ही निकाल लेते हैं। और अब हमने सारा हटा के पूरी सेटिंग करके कमरे की झाड़ू लगाई है, तो इसलिए ये ला रहे हैं झाड़ू। और कैमरे पकड़ने वाला कोई नहीं है तो खुद ही हम अपने हाथ से ही बना रहे हैं दोस्तों, इसलिए ऐसी बन रही है। क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं, बच्चे उठे नहीं हैं और अभी स्कूल भी नहीं गए। स्कूल तो खुल गए हैं पर स्कूल गए नहीं थे, तो बस करके चल रहे हैं अब काम। तो मौसम अच्छा हो रहा है और आज है 3 जुलाई, तो मौसम अच्छा हो रहा था। और अब गर्मी भी थोड़ी कम हो रही है, न तो बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी, बहुत तेज़ गर्मी। तो आज तो मौसम ठंडा हो रहा है, कल भी था। तो चलिए दोस्तों, बने रहिएगा ब्लॉग में। और आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना और शेयर करना। और देखिए अब धोंगे कपड़े और पानी आ रहा है और धुल चुके हैं कपड़े। हमने कपड़े धो लिए हैं और अब धुलेंगे यहाँ से। और पूरा झाड़ू पोछा करके और आ चुके हैं छत पे कपड़े सुखाने के लिए। कपड़े सूख जाएंगे, मौसम थोड़ा ऐसे ही हो रहा है। देखिए धूप नहीं निकल रही है और बस ऐसी मौसम हो रहा है, पर धूप नहीं निकल रही, पर गर्मी हो रही है थोड़ी बहुत, पर बहुत ज़्यादा वाली नहीं हो रही है जैसे बहुत तेज़ हो रही थी। धूप भी बहुत तेज़ हो रही थी। तो देखिए सूख जाएंगे। और ये हमने सारे कंबल धो दिए हैं क्योंकि धुलना ज़रूरी है। हम धो देते हैं 10 दिन बाद इन्हें, तो सारे धो देते। सीलन सी हो जाती है बारिशों के दिनों में, तो इसलिए। और कपड़े सुखा के आ गए हैं हम नीचे और ये हमने धो दिया था डलिया, तो ये लगा दिया है। और फिर सीधे हम नहाने चले गए थे और पूरे काम करके और आ चुके हैं हम नहा के। और
आप नहा धो के तैयार होके चलेंगे अपने किचन की तरफ, क्योंकि खाना नहीं बना है, खाना बनाना है। अभी भिंडी धो के रख दी थी हमने और अब काटनी है, तो आ गए हैं अपनी भिंडी काटने के लिए। और भिंडी काट लेंगे और चूल्हे पर रख दिया है हमने मैकरोनी उबालने के लिए। मैकरोनी उबल जाएगी जब तक हम तो हमारे साथ बहुत ऐसा हो रहा है कि हम बीच में हमारे ब्लॉग छूट जाते हैं, पर हम कोशिश करेंगे और हर रोज़ डालने की, तो बने ही रहेगा ब्लॉग में। और अच्छे अच्छे कमेंट करना और हमसे क्या गलती हो जाती है वो भी हमें बताना, और हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं और आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। तो हमारी माताएं बहनाएं जो देखती हैं उनको, तो आप पास्ता बनाएंगे, फिर पास्ता बना के और फिर भिंडी बनाएंगे। और कितनी भी कोशिश करो जल्दी करने की और फिर भी लेट हो जाता है। और 10 बज रहे हैं, 10 बजे हमने काट के लाए हैं भिंडी और अब शुरू कर रहे हैं, तो फिर टाइम लगेगा। पर हम जब तक पास्ता मैकरोनी बना के दे देंगे तो बच्चे खा लेंगे। तो देखिए, तो फिर खाना बन जाएगा तो खाने को खा लेंगे जब तक। और अभी हम नहाए हुए हैं, बच्चे रह गए, बच्चे नहाएंगे और देखिए फिर नहा के खाना खा लेंगे बच्चे। दिखा अच्छा रहा ना खाना। बंद कर लो बस। और मैकरोनी बन गई है और बच्चों को दे देंगे और और फिर शुरू करेंगे काम, क्योंकि अब बच्चों को भूख नहीं लगेगी और आराम से हम बना लेंगे। और इतनी जल्दबाजी भी नहीं होती है ना, तो जल्दबाजी में बनाने से कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है, तो बच्चों को दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, खा लीजिए पास्ता। और यहाँ शुरू कर दिए हमने भिंडी बनाना, और इसमें हमने अजवाइन डाला है, प्याज डाला है, और आज बिल्कुल सिंपल तरीके से हम भिंडी बनाएंगे। कोई मसाला नहीं, कोई कुछ भी नहीं, और सिर्फ हमने हरी मिर्च डाली है। अजवाइन और प्याज को हमने तेल में छोड़ दिया था, पका लिया है, और उसके बाद हमने भिंडी डाल दी है और सिर्फ इसमें हरी मिर्च डाल दी है हमने, काट के साथ ही काट लिया था। और बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई भी मिर्च नहीं, कोई कुछ नहीं इसमें सिर्फ। और भिंडी बहुत टेस्टी बनी थी, सबने तारीफ़ करी थी दोस्तों। और भिंडी के साथ साथ हम रायता बना लेंगे। आज हम रायता बनाएंगे बूंदी का, और सूखी सब्ज़ी के साथ अच्छा लगता है। और तो रायता बनाएंगे। और भिंडी बहुत टेस्टी बनी थी, सिंपल तरीके से बनाओ अच्छी लगती। कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारे मसाले भी डाल दो तभी टेस्टी नहीं बनती है, और कभी कभी सिंपल तरीके से बनाओ तो अच्छी बनती है। तो ये भिंडी बहुत अच्छी बनी थी, और जब हरी मिर्च डालते हैं तो बहुत टेस्ट अच्छा आता है हरी मिर्च का। तो बन रही है भिंडी। पहले तेज़ गैस पे पूरी चटका लेंगे और फिर मध्य गैस पे थोड़ी सी हम पका लेंगे। तो देखिए, बूंदी का रायता बन रहा है। और ये मसाले वाली बूंदी है, इसमें थोड़ी सी मिर्च डालेंगे, मिर्च कुटी हुई मिर्च है, और इसमें डालेंगे काला नमक बस। और इसमें जीरे और हींग का तड़का लगा देंगे तो अच्छी बनती है। पुदीना है हमारे पास, हम पुदीना के पत्ते डाल देंगे। तो देखिए, बन के तैयार हो गया है, अभी तड़का लगाना बाकी है। और खाना बना ही रहे थे दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे कोई आ गया है और फिर हम उनके लिए नाश्ता लगा रहे हैं। तो देखिए, उनके लिए आया है ये सब और लगा रहे हैं। ये कचौड़ी की सब्ज़ी है, कचौड़ी लगाएंगे नाश्ते में, क्योंकि अभी सुबह का ही टाइम है और सबको नाश्ता करने की ही लगती है इस टाइम, तो इसलिए। तो देखिए, आप भी खा लीजिए मथुरा की कचौड़ी, और दुकान से आई हैं।
और नाश्ता लग के तैयार हो चुका है और अब नाश्ता लगाएंगे। देखिए सब कुछ तैयार कर दिया है और कोल्ड ड्रिंक कर लेंगे ग्लासों में और फिर लगाएंगे। और दोस्तों नाश्ता हमने लगा दिया था। वो लोग नाश्ता करके थोड़ी देर बैठे थे, फिर वो चले गए थे और फिर खाना किसी ने नहीं खाया था क्योंकि कचौड़ी ज़्यादा लेके आए थे सभी के लिए, तो सबने कचौड़ी खा ली थी और कचौड़ी खा के किसी को भूख नहीं लगी थी। तो ये है दोपहर का टाइम। दोपहर के ऐसे बज रहे होंगे 3:45। तो भूख लगी थी बच्चों को, फिर हमने बनाए पराठे रोटी तो बच्चों को खिला दिया था। और ये रात का टाइम है तो आरव के पापा चले गए हैं कहीं पे, खाना है वहाँ पे, शादी है। तो और बस आज हम खाएंगे नहीं और आशी के लिए हम पराठे बनाएंगे गाजर के, और गाजर के पराठे बना के और आशी को देंगे बस। तो हम पराठे दे दिए हैं आशी को बना के और हम करने लग गए हैं अपनी किचन। और रात के 10 बज चुके हैं, यहीं पे आपसे विदा लेंगे। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते